हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम बहुत भी पास है, आज 2 तारीख हो चुकी है। 15 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, स्टार्टिंग में ड्राइवर का एग्ज़ाम है, उसके बाद कांस्टेबल, उसके बाद मिनिस्ट्रियल वाले और उसके बाद में एडब्ल्यूटीपीओ, ठीक है? तो इसी एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने ना एक शॉर्ट नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ इनको, शॉर्ट नोट्स बोल रहा हूँ मैं तो, आप जो चाहे वो बोल लीजिए, ठीक है? लेकिन हाँ, ये है कि आपको ना एग्ज़ाम में 99% आपको जीएस पोर्शन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसे आज मैं जो पोर्शन शुरू करने जा रहा हूँ, वो मैं पोर्शन शुरू कर रहा हूँ पॉलिटी का। तो पॉलिटी में जितने भी कोई भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा आपका, ये मैं 99% श्योर हूँ कि इसी से बाहर वो नहीं जाएगा बिल्कुल भी, ये गारंटी है, ठीक है? आप लोग देखेंगे, आज की वीडियो देखिए, एक आध वीडियो और देखिए, आपको पसंद आएगा, आपको खुद मालूम होगा कि मालूम चल जाएगा कि हाँ, कि इससे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है? अगर आपने पढ़ाई की है तो। और अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, तो फिर तो उसकी तो बात है नहीं भी। फिर क्या कह सकते हैं? फिर हम नहीं कह सकते कुछ भी। 1 सेकंड रुकेंगे ज़रा दोस्त, पता नहीं क्या-क्या आ रहे हैं आज इस पर। ठीक है। ठीक है दोस्त, चलो शुरू करते हैं। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे ना, तो और अपने दोस्त वगैरह को शेयर कर देना, ठीक है? देखिए, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था? तो एक ना ब्रिटिश विधि शास्त्री थे, जिनका नाम था जी ऑस्टिन। क्या नाम था? जी ऑस्टिन नाम था इनका। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? इसी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ठीक है? तो जी ऑस्टिन थे, इसको याद रखेंगे। कितने ही जितने भी ये मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन टाइप में, थ्योरी टाइप में, जो भी मैं आपको इसको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसमें ज़्यादातर ये मतलब किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, पूछा हुआ है, बार-बार रिपीट हुए हुए क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ठीक है? किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी दोस्त? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम 1935 का था, जिसने संघीय शासन व्यवस्था दी थी, ठीक है? अखिल भारतीय संघ की स्थापना के रूप में दी थी। किसके रूप में? अखिल भारतीय संघ की स्थापना के रूप में। भारत सरकार अधिनियम 1919, मतलब 1919 का भारत सरकार अधिनियम है, अगर उसको आप देखेंगे तो भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, ठीक है? लेकिन भारत में हुई नहीं थी, काफ़ी दिन बाद भारत में हुई थी। इसके बारे में और डिटेल नीचे है। जैसे कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में, अगर 1941 की बात करते हैं, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि बताइए कब भारतीय सिविल सेवा में यूरोपियों से ज़्यादा भारतीयों का दबदबा था, या जो प्रतिशत था वो ज़्यादा था, तो कब था दोस्त? 1941। तो भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। अगर मैं सिविल सेवा आईसीएस, ठीक है? आईसीएस की बात करता हूँ, जो यूपीएससी हम वगैरह जो लेते हैं ना, तो ये पहले आईसीएस के नाम से थी, ठीक है? तो सिविल सेवा आईसीएस का प्रारंभ 1854 लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 1854 में हुआ था, ठीक है? और किसके? सिविल सेवा आयोग के स्थापना के रूप में हुआ था। 1855 में यह परीक्षा लंदन में आयोजित की जाने लगी। मतलब जब कभी भी अगर कोई एग्जाम किसी को देना, तो लंदन जाकर देना पड़ता था, अगर किसी भारतीय को इसका एग्जाम देना है। लेकिन दोस्त फिर क्या हुआ? 1919 के प्रावधान से वर्ष 1922 से भारत में प्रारंभ होने लगी ये परीक्षा। और जो पहली बार आईसीएस की परीक्षा हुई थी, वो इलाहाबाद में हुई थी दोस्त, और दूसरी बार उसके बाद दिल्ली में हुई थी, ठीक है? पहले इलाहाबाद, प्रयागराज, जिसको प्रयागराज नाम चेंज कर दिया गया उसका, और बाद में दिल्ली में इसका प्रारंभ हुआ था। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे दोस्त? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम बैठक कब ली थी इन्होंने? 9 दिसंबर 1946 को। और ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, ठीक है? संविधान सभा की पहली बैठक। और उस प्रथम बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष रूप से चुने गए थे, क्योंकि इलेक्शन तो भाई क्या बोलते हैं, समिति ने तो चुना नहीं था किसी को, ठीक है?
क्योंकि चुनाव होना था, तो सब चुनाव चुन के आए थे को अध्यक्ष बनेगा कौन, संविधान सभा का अध्यक्ष बनेगा कौन। लेकिन फिर सोचा कि क्या करें, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको ना एक एज के तौर पे ज्यादा एजिड थे, सभी में ज्यादा एज की वजह से उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अस्थायी रूप से इनको जब तक कोई नहीं चुना जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। द्वितीय बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर। पहली हुई थी 9 दिसंबर, दूसरी हुई 11 दिसंबर। द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वीएन राव थे। इनके द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। आगे देखते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। तो कब स्वीकृत किया गया था भारतीय संविधान को? तो 11वां अधिवेशन। कब दोस्त? 11वां अधिवेशन हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकृति मिली थी। ठीक है, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है, प्रारूप समिति थी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा द्वारा संघ संविधान समिति, जो संविधान सभा के द्वारा संघ संविधान समिति सहित कुल 8 प्रमुख समितियों का गठन किया गया। तो संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाने के लिए जो समितियों का निर्माण किया गया था, तो कितनी? संघ संविधान सहित 8 समितियों का गठन किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए दोस्त? रूस के संविधान से लिए गए। सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए गए हैं। और दूसरी बात दोस्त, जो मौलिक कर्तव्य थे वो हमारे मूल संविधान में नहीं थे। फिर कब आए? तो इसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 द्वारा, तब इनको शामिल किया गया। और किस आर्टिकल में रखे गए हैं? तो 51 के कै, आर्टिकल 51 के कै में ये रखे गए हैं दोस्त। और कितनी बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? जो संविधान में जो देखो, वो अभी मैंने पढ़ाए थे मौलिक कर्तव्य थे, ये है मूल अधिकार। ठीक है, तो संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। किससे ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और क्या क्या लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से? अमेरिका से क्या लिया गया? यूएसए से क्या लिया गया? सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां। क्या? सर्वोच्च न्यायालय गठन एवं शक्तियां, उपराष्ट्रपति का पद और मौलिक अधिकार दोस्त। फ्रांस से क्या लिया है? फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली है। जो संसद की प्रणाली है, राज्यसभा, लोकसभा, उच्च सदन, निम्न सदन, ये सब किसका है? ये सब कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया दोस्त। रूस के संविधान से क्या लिए गए? मौलिक कर्तव्य हमारे रूस के संविधान से लिए गए हैं। निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए जो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, उसके पश्चात का प्रस्ताव किसके लिए? संविधान सभा, संविधान का निर्माण करने के लिए जो एक सभा आई थी, ठीक है, निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन, कौन आया था दोस्त? क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। कब आया था दोस्त? 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। इसने कहा था कि भाई अपना तैयार कर लो संविधान में विधान जो आप कर रहे हो। संविधान सभा की कार्यवाही कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की कार्यवाही कब हुई थी दोस्त? 13 दिसंबर 1946 को। और जो इसकी कार्यवाही शुरू हुई थी, जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उस उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा कार्यवाही शुरू की गई थी। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित कर लिया गया। कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप बना। तो किसके आधार पर प्रस्तावना? जो आज हमारे संविधान की प्रस्तावना है, किसके आधार पर है? उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर है। ठीक है, 1946 में संपन्न संविधान सभा के
प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। देखो, जो आज आप बिहार वाला भाग देखते हो, पश्चिम बंगाल वाला भाग देखते हो और जो बांग्लादेश देखते हो, ये सब पूरा था क्या? ये क्या था भाई? ये बंगाल था। क्या था ये? बंगाल। तो बंगाल को भी 2 पार्टों में बाँट रखा था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ठीक है? जिसको आप पश्चिम बंगाल कहते हैं, जो हमारे देश का स्टेट है, और बांग्लादेश एक अलग देश है, कंट्री है। तो जब अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं, जब भारत का विभाजन हुआ, जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तो पाकिस्तान को 2 जगह बाँटा गया। पूर्वी पाकिस्तान, जो फिलहाल में अब पाकिस्तान है, और पश्चिमी पाकिस्तान, जो हमारा नहीं, अब तो हमारा थोड़ी है, जो बांग्लादेश, जो इस टाइम पे कंट्री है। ठीक है? बाद में इसको आज़ाद करा लिया गया, इसको बांग्लादेश अलग घोषित कर दिया गया, वो कहानी अलग है। उसको हम हिस्ट्री वगैरह में जब अगर रिवीजन कराएंगे तो उसके बाद, या इसमें कोई आगे पॉइंट मिलेगा तो जब बता देंगे। ठीक है? प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे, तो कहां से हुए थे? बंगाल के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए। अब बट गया, अब बटने के बाद वो तो पूर्वी पाकिस्तान बन गया। जब पूर्वी पाकिस्तान बन जाएगा दोस्त, तो क्या हुआ? बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बंबई प्रेसिडेंसी से, कहां से दोस्त? बंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से, बंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। क्योंकि लोगों ने ही चुन चुन के भेजा था, जो संविधान सभा के सदस्य थे, अपने अपने क्षेत्र से चुन के आए थे। ठीक है? और पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम.आर. जयकर, कौन थे? एम.आर. जयकर ने त्याग पत्र देकर रिक्त की थी भाई। कौन थे ये? एम.आर. जयकर थे। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, कब? कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 2 अप्रैल 1931 के में एक अधिवेशन में गठित झंडा समिति, कौन सी? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कितनी बार एग्जाम पूछा गया दोस्त। ठीक है? एक दूसरी आती है तदार्थ झंडा समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्त, और तदार्थ झंडा समिति का गठन 23 जून 1947 को किया गया। ये बात भी ध्यान रखेंगे कि तदार्थ जो झंडा समिति थी, उसका जो गठन किया गया था 23 जून 1947 को किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान के निर्माण में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था, और इस दौरान में 11 अधिवेशन हुए थे। कितने दिनों में? ये होते 165 दिनों में दोस्त। कितने दिनों में? 165 दिनों में। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए हमारे संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त संविधान सभा अंतिम बार 24 जनवरी 1950 को समावेशित हुई। तो अंतिम बार कब मिली संविधान सभा? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन, जो 24 जनवरी 1950 को ही 284 लोगों ने, सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। ठीक है दोस्त, संविधान बन गया। उसके बाद में एक और पॉइंट आता है हमारा, क्या है? प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? तो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो 7 सदस्य थे। और कैसे क्वेश्चन बनता है दोस्त इसका? एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रारूप समिति निम्नलिखित में से कौन सदस्य प्रारूप समिति का नहीं है, और आपको दे देगा इनमें से 3 नाम और एक दे देगा अलग से। ठीक है? एक्स्ट्रा नाम दे देगा जो इस समिति का नहीं हुआ, तो आपको वो छांटना होता है। तो इसलिए दोस्त इसको याद करते चलें, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया। बिल्कुल आपको जो ये कंटेंट दिया जा रहा है ना, एकदम ये मान लीजिए यूनिक, बिल्कुल कहते हैं ना एकदम मक्खन दिया जा रहा है, नहीं मलाई में से मक्खन दिया जा रहा है पूरा एकदम। तो इसके कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एक तो ये थे अध्यक्ष भी थे, सदस्य भी थे, अध्यक्ष भी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। तो दो नाम तो याद रखेंगे, गोपाल स्वामी और कृष्णा स्वामी। तो कृष्ण जी के नाम है, तो ध्यान रखना गोपाल और कृष्णा। के.एम. मुंशी याद रख सकते हैं आप, मोहम्मद सादुल्ला, वी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। ठीक है दोस्त, कौन कौन थे? देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर,
गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और कौन है, बी.एल. मित्रा और डी.पी. खेतान। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया था। तो कितनी बार क्वेश्चन बनता है कि बताइए संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है बेटा, तो आज के लिए दोस्त इतना ही। आपको कोशिश करने नहीं, कोशिश नहीं, अब आपको वीडियो मिला ही करेंगी, डेली वीडियो मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में, टाइम इतना है नहीं। ठीक है, मैंने भी एक शुरुआत की है, एक नए सिरे से सोच रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के रिवीजन के लिए। तो आप लोग जुड़े रहें मुझसे, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और दोस्तों को भी बताएं जो दिल्ली पुलिस की एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, और हाँ दोस्त, एक इम्पोर्टेंट और बात कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो ये लोगो आप देख रहे होंगे, ये दिख रहा है ना लोगो, ये वाला, ये लोगो बना हुआ, आप टेलीग्राम पे जाएंगे, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे गुरुग्राम स्टडी सेंटर। क्या सर्च करेंगे? गुरुग्राम स्टडी सेंटर आप सर्च करेंगे। ठीक है, गुरुग्राम स्टडी सेंटर आप सर्च करेंगे तो आपको दोस्त मिल जाएगा ये। तो क्या सर्च करेंगे? गुरुग्राम स्टडी सेंटर। ठीक है, स्टडी स्टडी सेंटर, तो गुरुग्राम स्टडी सेंटर के नाम से आपको ये मिल जाएगा, और ये लोग आप देख लेना, उसी को ज्वाइन कर लेना। उससे मैंने दोस्त ये सारी पीडीएफ डाल रखी है। ठीक है, 1 से लेके लास्ट तक। आगे की पीडीएफ भी मैंने डाल दी, जिससे कि आप लोग पढ़ के आ सकें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।